जब तुमने कहा मैं जैसा हूं कोई नहीं समझेगा, तब दूसरी ईंट रखी गई। जब तुमने कहा ईश्वर को मुझसे क्या लेना देना, तो एक दरवाजा भी बंद कर दिया गया। मैंने चुपचाप देखा। जब तुमने मेरी जगह धर्म को रख लिया, जब तुमने सोच लिया कि मुझ तक पहुंचना मतलब किसी मंदिर में घुटनों के बल जाकर कोई सही मंत्र बोलना है, जब तुमने समझ लिया कि मैं तुमसे तभी प्रसन्न होता हूं जब तुम पूरी तरह सही हो। पर मैं उस दिन भी वहां था जब तुम गलत थे, और फिर भी टूटे हुए मन से मुझे पुकारा था। मैंने तुम्हें नहीं मांगा था परफेक्ट बनने को। मैंने तुमसे नहीं कहा था कि मेरे पास आने से पहले खुद को ठीक कर लो। मैंने तो बस कहा था आओ जैसे हो, थके हुए, टूटे हुए, थमे हुए, आओ। और तुमने कहा नहीं प्रभु, पहले मैं खुद को ठीक कर लूं, फिर तेरे पास आऊंगा। और मैं अब तक वहीं खड़ा हूं, उसी मोड़ पर जहां से तुमने सोचा था कि लौटूंगा, पर फिर कोई और रास्ता चुन लिया। तुमने मुझे एक धारणा बना दिया, एक विचार, एक धार्मिक आवश्यकता। तुम मुझे केवल बुलाते हो जब हालात बिगड़ते हैं, जब कोई मरता है, जब तुम्हें नौकरी नहीं मिलती, जब रिश्ते बिखरते हैं, तब तुम कहते हो प्रभु मुझे बचा ले। और हां, मैं सुनता हूं हर बार। पर क्या तुमने कभी पूछा प्रभु तू कैसा है? तू मुझे क्या बताना चाहता है? तू चाहता क्या है मेरे जीवन से? मैं तुम्हें एक संवेदनशील ईश्वर बनकर नहीं मिला हूं, मैं एक राजा हूं, लेकिन तुमने मुझे केवल एक आपातकालीन नंबर बना दिया है। संकट में मुझे पुकारते हो, सामान्य दिनों में भूल जाते हो। क्या यही है तुम्हारा प्रेम? तुम्हारा हृदय इतना व्यस्त हो गया है कि उसमें मेरे लिए स्थायी स्थान ही नहीं बचा। मैंने तुम्हें कभी भी धार्मिक बनने को नहीं कहा, मैंने केवल इतना कहा था मेरे पीछे चलो। मतलब क्या था उसका? मतलब था जब मैं माफ करता हूं तुम भी माफ करो, जब मैं झुकता हूं तुम भी झुको, जब मैं किसी पापी को प्रेम करता हूं तो तुम उसकी निंदा नहीं, उसके लिए प्रार्थना करो। लेकिन तुमने दीवार बना ली। ये मेरा धर्म है, वो उसका पाप है।